Okay, ladies and gentlemen, welcome back again in one more show of Musical Mind. आज की ये रात, रात के नाम। लेकिन हम लोगों ने थीम नहीं रखा था रात, लेकिन लकीली ऐसा हो गया जब लिस्ट आने लगी गाने की, सभी ने रात से शुरू की। शायद मेरा पहला गाना देख के सभी रात से इंस्पायर्ड हो गए और सभी ने रात के ऊपर गाने डालना शुरू हो गए और बैकग्राउंड भी लकीली मैच हो गया रात से। तो गाइए, अपने मन के गाने गाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि रात के ऊपर ही गाना गाना है। भरत जी आ चुके हैं। एवरीबडी वेलकम, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। मैं गाने की शुरुआत करूँगा, प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा अपने गाने से और स्लोली एंड ग्रेजुअली स्नेह जी एक के बाद एक सिंगर को बुलाएंगी लिस्ट के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं रात की हथेली पर। ये गाना रेफ्यूजी फिल्म से लिया गया है। उदित नारायण जी ने इसको गाया है। मैं कोशिश करूँगा इसको निभाने की। सुनिए। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नरम किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। तुम कहाँ से आई हो, किस नगर को जाओगी। तुम कहाँ से आई हो, किस नगर को जाओगी। सोचता हूँ मैं हैरान, चांद जैसा ये चेहरा, रात जैसी ये जुल्फें, है जगाए सौ अरमान। एक नशा सा आँखों में धीरे धीरे छाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नरम किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है।
तन्हाई में मेरे इस वीराने में मेरी इस तन्हाई में मेरे इस वीराने में रंग लेके तुम आई फिर भी सोचता हूँ मैं क्या यहाँ तुम सचमुच हो या हो सिर्फ परछाई ख्वाब जैसे बनता है और टूट जाता है रात की हथेली पर चांद जगमगाता है रात की हथेली पर चांद जगमगाता है उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है दिल धड़क सा जाता है रात की हथेली पर चांद जगमगाता है रात की हथेली पर चांद जगमगाता है Thank you so much. Beautiful. Very, very nicely sung. And I couldn't believe that this was composed by Anu Malik because usually his songs are kind of, but It's this kind was of quite, funny. Yeah, kind of funny, I know. yeah, it's well composed, and lyrics were written by Javed Akhtar, of course. So they were quite meaningful. Well sung, Uzi ji. Thank you. Thank you for that song. So, चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली सिंगर है स्नेह दमारिया जी, जो अपना नहीं पहला हम लोग सॉन्ग सर हम लोग की जो सर से वो धीरे धीरे चुप 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 आना मैं है। मंगला जी को पूछ लूं मंगला जी कैन आई सिंग फर्स्ट एंड देन यू विल सिंग मंगला जी आएगी आर आपके यू इन ऊपर। अ हरी मंगला जी नहीं सुन रही है, वो बोल रही है नहीं आप ही सुन गाओ। रहे ठीक है मैं गा लेती हूँ गाइए गाइए। ऐसा लगता है जो न हुआ होने को है ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है वरना दिल क्यों धड़कता सांसें क्यों रुकती नींद मेरी क्यों उड़ जाती
ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। ऐसा लगता है अब दिल मेरा होने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ओ ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। कोई चेहरा निगाहों पे छाने लगा, कोई अब रोज ख्वाबों में आने लगा। आई रुत जो नहीं जागे अरमा कई, मौसम कोई गजल जैसे गाने लगा। ओ ऐसा लगता है जैसे नशा होने को है। ओ ऐसा लगता है होश मेरा खोने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ओ ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। महकी फिजा में अंगड़ाइयाँ, नीली नीली है बादल की परछाइयाँ। ठंडी ठंडी हवा लाई राग नया, गूंजी गूंजी सी है जैसे शहनाइयाँ। ओ ऐसा लगता है कोई मेरा होने को है। ऐसा लगता है हर फैसला होने को है। वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है।
ऐसा लगता है अब दिल मिला होने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींद मेरी मेरी क्यों उड़ जाती। क्या बात है, स्नेह धमारिया जी ने फिर रेफ्यूजी का गाना गया। आज लगता है सभी रेफ्यूजी के गाने गाने वाले हैं। मैं आपके गाने पे कमेंट देने के लिए शैला जानी जी को बुलाऊंगा। शैला जानी जी आइए, आपको कैसा लगा गाना ये? वंडरफुल वंडरफुल। और वो जो मेल सिंगर था वो कौन था? हाँ, वही मैं पूछने वाला था, आपको दोनों के गाने कैसे लगे? बहुत ही मुझे पता चल गया। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मेलोडियस गाना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड यू नो sung beautifully together. I loved it. I simply loved it. Very nice, very nice. Snehji, you did well as well. थैंक यू। Wonderful, wonderful. अरे यार, है क्या? He's singing like Sonu Nigam. After Sonu Nigam, I've heard such a beautiful song by somebody. बिल्कुल स्वस्तिका जी। Brilliantly sung by Gigi. सच में दोनों ने अच्छा And गाया, दोनों ने। both of them, both of them. Both Yeah. of them, yeah. थैंक यू सो मच। सुमन जी, आपका क्या ख्याल है, बताइए। आपने सोनू निगम बोल दिया था पहले, मैं सोचती रही कि अरे ये तो सोनू निगम की आवाज है ही नहीं है। ये तो कोई जानी पहचानी आवाज लग रही है। सो इट वाज रियली वेल एंड यू सैंग वेरी वेल। स्नेह तो हमेशा नए गाने लाती है, लाइक एवरी न्यू सॉन्ग शी इज वेरी क्रिएटिव, सो दैट हाँ, वाज वंडरफुल। क्रिएट मैंने करती हूँ, मैं आई नो हाउ टू मैनिपुलेट। वो भी क्रिएशन ही होती है, इफ यू डू इट इन यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सो दैट्स रियली गुड। शैला जानी जी, सुमन जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। आपने फॉर मेरी भी फॉर द फ्री क्रेडिट। आपने मेरी भी सराहना की, उसके लिए थैंक यू सो मच। भाई, मेल सिंगर को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा हाँ, नहीं है? हमने सोनू निगम के लिए अच्छा बोल दिया भाई। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। आने वाली सिंगर को बुलाएगी मंगला हाँ, जी। आप मंगला जी। थैंक यू, सबको नमस्ते। रात के लिए एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात के लिए एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जाके आँख तुम्हें से चार हुई। रात के लिए एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात के लिए एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूँ तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूँ तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात के लिए एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात के लिए एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। मंगला थैंक जी यू, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। उसी जी बताएंगे टेक्निकल सब कुछ। मंगला जी, आपने ये गाना बहुत अच्छी तरीके से गाया। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। किशोर कुमार जी ने इसको गाया है और नवीन निश्चल के ऊपर इसको फिल्माया गया था। आपने गाना इतनी अच्छी तरीके से निभाया। एक मिस्टेक आप कर गई जो कि मैं सभी को गाइड करूंगा, आप सभी लोग इसका ध्यान रखें। कराओके ट्रैक जब हमारे आंखों के सामने होती है तो उसमें जो वो वर्डिंग्स आगे वो हाईलाइट होती है, कभी कभी उसमें लैगिंग होती है, डिले होती है। हम क्या करते हैं, वो वर्डिंग्स को आगे जाने तक रुकते हैं गाने के लिए, लेकिन कानों से म्यूजिक को सुना करें और उसको जज करके गाए। भले वो वर्डिंग्स आगे नहीं जाती है, फॉरगेट अबाउट इट। लिरिक्स आपके सामने है, म्यूजिक को सुनिए। जहां म्यूजिक को आपको गाना शुरू करना है वहां पर आपने शुरू करना है उसको गाने के लिए। अगर आप उस ट्रैक को वेट करेंगे कि वो जब येलो कलर में टर्न होगा या जब उसका आगे वो जो है ना हाईलाइटिंग वो चली जाएगी तब मैं गाऊंगी, तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी लैगिंग होती है। आपने आज इतना अच्छा गाया मंगला जी, लेकिन आप लैग कर रही थी उस वर्डिंग्स के वजह से और इसलिए थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे हो रहा था। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाना गाया। इट वॉज रियली वंडरफुल। धुन को आपने निभाया, ट्रैक को आपने निभाया। बहुत लंबा गाना था। इस गाने को गाना इतना आसान नहीं है, बहुत सांसों की जरूरत पड़ती है। वेरी नाइस मंगला जी, बहुत अच्छा गाया आपने। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अब स्नेह धमारिया जी आगे आने वाले सिंगर को बुलाएंगे। स्नेह, हु इज द नेक्स्ट? अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, शैला जी, would you like to sing now? शैला जानी जी आइए, आपका आपकी बारी आ गई है। इनके बाद वीना जी है। If she has not come, then we'll go over to सविता जी। मीना जी आ गई हैं, उनके ऊपर स्पॉटलाइट है, इधर उधर घूम रही है। नहीं 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 है, शैला जी के बाद में आपने आना है। बिना म्यूजिक के भी गाना है, कोई बात नहीं है, आप गाएंगी। रुकिए, कुछ मत बोलिए, शैला जी आप गाइए।
अनम्यूट योरसेल्फ शैला जी। हाँ, मेरा गाना मैंने चेंज किया है। रात के ऊपर सभी गा रहे हैं तो मैंने सोचा कि रात पर ही चलो। यशदास जी और हेमलता जी का गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। नी रे गा म ग रे सा सा नी पा प म रे ग सा नी सा ग प म प। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते विदाई एक दूजे से, कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना,
जब शाम ढले आना, संगीत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। क्या बात है, वाह शैला जानी जी, बहुत खूब। एक उच्च कोटि की सिंगिंग जिसको कहते हैं, उसकी आपने इस गाने में मिसाल दी। कहीं कहीं थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ले तो। गाने में दो सिंगर हैं और ये गाना नॉर्मल नहीं है, क्लासिकल बेस सॉन्ग है। इसके अंदर राग हैं और रागों को सही तरीके से निभाना, यही इस गाने की कलाकारी है। अगर इन रागों को सही तरीके से ना निभाया जाए तो गाना बेसुरा हो सकता है। बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग है। यशुदास जी की इसके अंदर जो हाई पिच है, उस हाई पिच को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। एक उच्च कोटि की सिंगिंग तक आप पहुंच चुकी थी, एक हाई प्रोफेशनल सिंगिंग के लेवल तक। जो बीच में सानी दा पापा जो आपने निभाया, वो भी बिल्कुल परफेक्ट निभाया। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कहीं मिस्टेक ना हो और ट्रैक से अलग ना हो जाए, क्योंकि जब हम कराओके में गाते हैं तो हम अपने अपने अंदाज से आलाप नहीं लगा सकते। आलाप का भी एक टाइमिंग होता है कराओके ट्रैक में, और अगर वो आगे पीछे हो जाए तो फिर आलाप बेसुरे हो जाते हैं। तो आपकी गायकी इतनी अच्छी थी आज की इस क्लासिकल ग्रे सिंगिंग को, गाने को आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। एक टेक्निकल चीज जो मैंने नोटिस की, जहां पर पिच लो होनी चाहिए थी वहां पर भी आप हाई पिच पे गा रही थी। मतलब आपने जो हाई पिच को पकड़ा, उसको फिर नीचे उतारने के लिए कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्योंकि वक्त नहीं होता ये सब चीज़ सोचने का, और हम उसी हाई पिच के टेम्पो को लेके चलते हैं। तो जैसे जब दीप जले आना, तो ना बहुत ही लो पिच है, उसको हाई पिच अगर आप रखोगी तो फिर आगे वाला जो मिसरा आता है, आगे वाला जो अंतरा आता है, उसको और हाई पिच लेके जाना पड़ता है। उस टाइम पे फिर सांसों की कमी होती है महसूस। लेकिन गाने की लेवल आपकी बहुत हाई थी, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ सिंगिंग, और लेवल बहुत ऊंचा था। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के बारे में अगर मेंटली ध्यान दिया जाए तो उसको भी कवर किया जा सकता है। वेरी नाइस सिंगिंग शैला जी। क्या ख्याल है आपका स्नेह जी? सही पकड़े। I also noticed that when she hits high, then it's difficult for her to come down. But not only in this song, I didn't mention, but sometimes it happens. Like when you hit you just stay there quite a few times. But this is one of my favorites, and Yasuda's songs. I always like his voice quality. So this is one of my favorite songs as well. Thank you very much for your honest comments, and I love that actually. अगर आप अच्छे 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 बोलते जाएंगे तो हम हमारा क्या बोलते हैं गाने का जो होता है ना, वो ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन कमियां निकालेंगे ना तो ही हम सही से पकड़ पाएंगे। हाँ, तो लेवल थैंक इम्प्रूव यू। नहीं होता है, लेवल इम्प्रूव नहीं होता है, और हम सभी प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं। दिल से बिल्कुल बिल्कुल। गाना एंजॉय करते हैं। मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ सिंगिंग में, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है जो शेयर करता हूँ, और सुनने की क्षमता रखता हूँ। लिसनिंग स्किल्स होती हैं, टॉकिंग स्किल्स होती है, उसी तरह लिसनिंग स्किल्स भी होती है। गाना जब हम सुनते हैं तभी उस गाने को सही तरीके से हम भी गा पाते हैं। तो जब हम जैसे बीइंग एज एन होस्ट मी एंड स्नेह जी, जब हम आप लोगों की सिंगिंग सुनते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते करते सुनते हैं, और जब एंजॉय करते करते सुनते हैं तभी जाके पता चलता है कहाँ कमियां रह गई है। अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, ऐसे ही ऊपर ऊपर से सरसरी सुनेंगे, तो पता नहीं चलता है बंदे ने मिस्टेक कहाँ की है। तो इसका बिल्कुल मतलब है कि हमारी लिसनिंग बहुत पावरफुल है। जब आप गाती हैं हम उनको ध्यान से सुनते हैं, दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि गाना गाना, लेकिन सुनने वाला भी होना चाहिए, और सही बिल्कुल। सुनने वाला होना चाहिए। थैंक यू वेरी वेरी नाइस। मच फॉर दैट स्नेह जी, ओसी जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आने वाली सिंगर को बुलाएंगी स्नेह दमारिया जी। वीना वर्मा जी रेडी है, सर हिला रही है, हंसने की जरूरत नहीं है। आइए गाना गाइए। वीना जी, सुनाइए सुनाइए, कुछ सुनाइए। अच्छा, कोई स्कॉटिश गाना ही सुना दीजिए।
iPod is gone down and music system is आप बिना म्यूजिक के जो गाना गाने वाली थी गाइए, जैसा गाना है मैं सुन सकती हूँ क्या? सुन भी सकती अच्छा हो। ठीक है ठीक है, सुने give us some time, give us some time. You take a ओके। break and come back. भरत भाई आप आइए. हाँ भरत भाई जी, मुकेश भरी आवाज, देखते हैं क्या लेके आते हैं। आइए भरत भाई। वीना जी आपको टाइम दिया प्रिपेयर करने के लिए. डोंट रिलैक्स. मेरा टर्न नहीं था सुमन स्नेह. हाँ लेकिन लेडीज लेडीज सब लेडीज हो रही है, मैंने बोला एक बीच में मेल वॉइस एंड देन वी लिसन टू योर वॉइस. ओके ओके ओके. सॉरी. थैंक यू स्नेह जी, अनुरुचि जी। मेरा तो ये जीवन तमाम मेरे यार भरा तुझसे, पर मुझको जहां में मिला सुख कौन बड़ा तुझसे। तेरे लिए मेरी जान जहर हजार मैं पी लूंगा, तज दूंगा दुनिया एक तेरे संग जी लूंगा। वो नजर के नूर आरिया जा, निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले में, यहाँ से दूर आरिया जाओ।
मेरे डैडी ऐसी बात फिर से न कहना रहेगा जब तू फिर तो मुझकी न रहना ना जा तू हमसे दूर आरिया जा निंदिया तूने चल कहीं उड़न खटोले में तू तू यहाँ से क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब भरत भाई। क्या बेहतरीन अंदाज में आप गाना गाते हैं। एक खास बात है आपकी गायकी में, मैंने हमेशा नोटिस की है, जब भी आप कोई गाना गाते हो तो स्ट्रेस में नहीं होते हो, एकदम काम, आराम से, सुकून में, रिलैक्स होके गाते हो, मज़े लेते हो गाने के। ये गाना बहुत रेयर है, कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता है। और इसको इतनी अच्छी तरीके से निभाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए। और अगर कहीं थोड़ी सी आगे पीछे हो गई या हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो गया ख्यालों में, क्योंकि हम लोग सोचते होते हैं गाना गाते टाइम, सो वी कैन मिस द एंटायर ट्रैक और पूरा गाना बेसुरा हो सकता है। एक मिनट की भी जगह नहीं है यहाँ पर सोचने के लिए, कंटिन्यूटी सिंगिंग है, गैप बहुत कम है, अंतरे में म्यूजिक भी बहुत कम है, गैप। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ऑन दैट मोमेंटम, कंटिन्यू उस मोमेंटम को निभाना और गैपों को मेंटेन करना। बहुत अच्छी तरीके से गाया आपने, वेरी नाइस सिंगिंग, रियली अमेजिंग। Thank you, जी, thank you. जी, आपका क्या ख्याल है? Yes, very well sung, and this is also one of my favorites. Uh, it is whenever you sing, yeah, it's like powerful and full on, like it's power packed, impactful. Thank you, स्नेह जी, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने वाली Kavita ji, सविता जी, हाँ सविता जी, ओके। स्नेह जी ने सविता जी को बुलाया है। सविता जी के बाद अगर मैं वीना जी को पूछता हूँ, रेडी हो तो आइए, ठीक है, आइए सविता जी। वीना जी को गाना है अभी। वीना, you want to sing now or afterward? आफ्टरवर्ड आइए सविता। Okay, my song is from movie Chori Chori, released in 1956 and picturized on Nargis and Raj Kapoor. And singers are Manna De and Lata ji. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवाएं नम सागरन कलियों पे बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा।
जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को। इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे, चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे, चांद प्यारा प्यारा। थैंक यू। क्या बात है सविता जेठवा जी, आपने ये डुएट सॉन्ग को बखूबी निभाया। दोनों सिंगर की ट्यून को मेंटेन किया। बहुत सांसों की कमी पड़ती है जब दो सिंगर के गाने गाते हैं। हम लोग आई एक के नो। बाद एक कंटिन्यू रखना पड़ता है, गैप नहीं होता। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, हम लोग रुक जाते हैं कि चलो अभी मेल सिंगर गाने वाला है, फिर आगे पीछे हो जाता है। तो इसको पूरा टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों ही लाइनें हमने गानी है। बहुत अच्छा गाया सविता जी, आप हमेशा इसे अच्छा गाती है। आपकी अपनी आवाज़ है और अपनी आवाज़ में ही आप गाती है, उसको मॉड्यूलेट नहीं करती। और जो भी गाना गाती है धुन तो आप सही निभाती ही है, और टेम्पो भी सही होता है, ट्रैक भी सही पकड़ती है। मिस्टेक कभी कहीं होती नहीं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ गुड अबाउट योर सिंगिंग। वेरी थैंक नाइस। यू। नहीं जी, थैंक यू। क्या ख्याल है आपका? Confident singer, which is good. Savita ji, well done. थैंक यू। Let's have Sumanji next. वीना जी रेडी है मेरे ख्याल से। वीना जी आएगी, फिर उसके बाद में सुमन जी आप आइए। वीना जी आइए प्लीज़। Okay, I've got no music. I'm going to sing without music. So, वीना जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ नहीं रही? So put up your volume. You sound soft. इसे फुल वॉल्यूम। अभी ठीक है? अब ठीक है? वॉल्यूम फुल कर दो वीना जी। फुल पर है। हाँ It's on बहुत। full. कम आ रही है आवाज। अभी आ रही है? बेटर। ठीक 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 आ रही है। गा लीजिए आप। अब आवाज आ रही है ठीक? हाँ अभी आई। Okay, I'm going to sing without the music, and this is just a random song I picked up, and I'm just going to sing without the music. मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे,
मुझसे दामन चुरा तो न लोगे, मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जा भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा, न जा जो ना हो सके तो कभी आजमा ले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। I'm just going to leave it to two antras. वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा वीना जी। आपने अच्छा रैंडम सॉन्ग चूज़ किया, बहुत ही मधुर गाना है ये, मेरा वन ऑफ माय ऑल्सो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। रफ़ी जी और लता जी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है। आई लव दिस सॉन्ग। मुझे प्यार की, जिस तरह रफ़ी साहब ने इसको गाया है, बहुत अच्छा गाया है। आपने भी इसको अच्छा निभाया। मैंने नोटिस की है आपकी गायकी में एक चीज़, आप जब म्यूज़िक पे गाती हैं तो ये मैं आज सबको, आज इस शो में कई चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो मैंने आने वाले और आए जितने भी शो हमारे हुए हैं उनमें नोटिस की है आपकी गायकी में। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप उस पर काम करें, वर्क करें उसके ऊपर, और उसको नोटिस करें और उसको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। मैंने आपकी गायकी में एक चीज़ नोटिस की है, जब आप विदाउट म्यूज़िक गाते हो आप बहुत ज़्यादा सुर में होती हो, और सुर सही लगते हैं, धुन को भी सही निभाती हो, और टेम्पो भी सही होता है। लेकिन जब आप ट्रैक पे गाती हो, कराओके ट्रैक पे गाती हो, तो आप उस ट्रैक को पकड़ने की कोशिश करती हो और आपका माइंड कॉन्शियस हो जाता है उस चीज़ को लेके, और जो सिंगिंग होती है ना वो सुर से हट जाती है। तो प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैक पे गाएं तो आप जो म्यूज़िक है गाने की उसको अपने दिमाग में बांधें। जब म्यूज़िक हमको पता होती है कहाँ से गाना है, कहाँ शुरू करना है, तो हमको म्यूज़िक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको पता होता है, जैसे भरत भाई गाते हैं आराम से रिलैक्स होके, उनको पता है भरत भाई को कि मुझे कहाँ शुरू करना है, और वो आराम से बैठे रहते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, एन्जॉय करते हैं और उसके साथ गाते हैं। तो यही हमने सबने भी करना है, म्यूज़िक के पीछे भागना नहीं है। कराओके ट्रैक ओरिजिनल साउंड ट्रैक होती है, उसका टेम्पो ओरिजिनल होता है, उसकी स्पीड अपने आप में एक ओरिजिनल गाने की स्पीड होती है। उस स्पीड को अगर आप अपने माइंड में स्टोर कर लेते हो कि भाई इतनी चलनी है, यहाँ पर म्यूज़िक रुकेगी और यहाँ से हमको गाना है, तो आपको म्यूज़िक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत सुर में थी आप, राग भी आपके सही लग रहे थे, टेम्पो भी सही था, क्योंकि म्यूज़िक के पीछे भागने वाली चीज़ दिमाग से आपके निकल चुकी थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बाकी आपकी गायकी बहुत अच्छी है। क्या ख्याल है स्नेह जी? Very well said. Yeah, she's more confident when she's singing without the track, because the track kind of rushes her too much. You can see the nervousness on her. So, yeah, well done, Veena ji. You can sing like this. I mean, if the track bothers you, might as well sing like that. It's about your enjoyment rather than more than how it sounds to others. I think you enjoy it like this more, या बहुत अच्छा right? गाया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते Suman, हैं। मेरे को Suman बुलाएं। ji, next. सुमन जी, ओके, सुमन जी आइए आप। Okay, thank you very much.
Actually, I'm going to change my song. I think it's the theme now, so I'll try. इसको मैंने आज प्रैक्टिस नहीं किया, but I'm trying now. सुमन जी थीम था नहीं, लेकिन अपने आप में ही थीम बन गया रात वाला, पता नहीं अब मैं ही अकेली रह जाती हूँ तो मैंने सोचा चेंज ही कर लेती हूँ. चलिए गाइए. So this is a challenge. Actually, in November there are some nights that are like the darkest night is in October or November. I think तो it's हम लोग November. ने सही पकड़ी है थीम. दिवाली आती है इसलिए तो दिवाली मनाते हैं, इट्स द डार्केस्ट नाइट ऑफ द. ओके, चलिए आइए सुमन जी. Okay, I'll start. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात जगमग वाली है. वो चांद खिला. Sorry. It was good, Suman, it was good. I think कुछ साउंड ठीक नहीं आ रही ना. नहीं, सही था, सब सही था, परफेक्ट था एकदम. इको ज्यादा नहीं थी. नहीं, परफेक्ट था, अच्छा आ रहा था अच्छा, बस. ठीक है. मुझे एकदम लाइक दो साउंड्स आ रही थी तो मैं एकदम चुप हो गई. आई स्टार्ट अगेन. ओके. Okay. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात ये जगमग वाली है. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात ये जगमग वाली है. समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात ये जगमग वाली है. समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात ये जगमग वाली है. चमकती आए वो देखो झूम झूम के बुलाए. चांदी की चमकती आए वो देखो झूम झूम के बुलाए. तीनों ने पसारी बाएं, अरमान नाच नाच लहराए. बज दिल के तार गाए, बहार उभरे है प्यार जीवन में. बज दिल के तार गाए, बहार उभरे है प्यार जीवन में. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात ये जगमग वाली है. समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है. वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात ये जगमग वाली है. किसके आज
चाल मस्तानी है पागल जिससे रात दी आई तारों का जाल मेरे दिल निकाल पूछो न हाल मेरे दिल का तारों का जाल मेरे दिल निकाल पूछो न हाल मेरे दिल का चांद किया बताए हंसे ये रात ये जगमग वारी है समझने वाले समझ गए ना समझे वो अनाड़ी है वो चांद किया बताए हंसे ये रात ये जगमग वारी है। वाह, क्या बात है सुमन। थैंक इतने यू। स्पीड वाले गाने को निभाना एक आसान काम नहीं है। लाइव में गाना इसको बिना कोई मिस्टेक किए भागना पड़ रहा था। स्पीड बहुत ज़्यादा है इस गाने की, टेम्पो बहुत ज़्यादा है। ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी इतनी ही स्पीड पे चलता है। मैं नोटिस कर रहा था, पहले मुझे फील हुआ कि शायद इसकी ट्रैक थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है ओरिजिनल टेम्पो से, लेकिन नहीं, ये ओरिजिनल स्पीड थी। और मैं देख रहा था कि कहीं आप स्लो ना पड़ जाओ लेकिन पकड़ के रखा, एंड तक सही गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत ही मधुर गाना है, एनर्जेटिक गाना है ये। एन्जॉयमेंट करते हैं, सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सुनने के लिए। वेरी नाइस सुमन जी, आप प्रोग्रेस कर रही हैं दिन ब दिन, पता चलता है कि पकड़ थैंक आपकी यू, सही थैंक यू। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्योंकि ये विदाउट प्रैक्टिस मैंने गाया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। That is only possible when you are getting more confident with your own, एग्जैक्ट singing. You feel that you can do this, so which is good, and it is expected at this. Like we have been zooming for so long, and this has to happen someday. थैंक यू, We are थैंक यू। looking for more better results in future. देखिए, Well done, Swanji. I'll try my best. Okay. Yeah. No, देखिए actually, you did good. I'm just saying that it only gets better. That's what Yeah. I'm saying. स्वास्तिका जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए स्वास्तिका जी। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। Unmute yourself. I said, when is my turn? या इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। I requested you that I have to go out and all this. ओके, मुझे नहीं पता, मैंने I had placed you, I think, on top, and I lost track actually. Sorry. Sastika ji, you sing next, please. स्वास्तिका जी आप आइए। स्वास्तिका जी के बाद हम लोग प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं। स्वास्तिका जी Okay. सॉरी डिले हो गया आपके लिए। No, it's आप okay. I just want to say about this song that this is a semi-classical song from Sharmili, sung by Latajdi and it's music by S.D. Burman, and the rag is called Paddeep, and it has got Rupak Tal, 7 beats. So I'm using my electronic tabla. वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज गो अहेड स्वास्तिका जी, उसके बाद में स्नेह धमारिया जी आएंगी, आप रेडी रहिए प्लीज।
वाह, वंडरफुल, क्या बात है स्वास्तिका जी। My voice is a bit cracking today, but I tried. It has got some sore throat, I think. I know, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। आई वाज सीइंग दैट यू आर गेटिंग अ लिटिल बिट स्ट्रेस आउट इन सम प्लेसेस टू Which is टू getting the high notes. कंप्लीट Yeah. कंप्लीट राग बेस्ड सॉन्ग है, ये बहुत ही क्लासिकल सॉन्ग है। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से गाने की कोशिश की। देखिए, ये बात होती है जब हम म्यूजिक के मोहताज नहीं होते। व्हेन वी डोंट वांट टू रन बिहाइंड द म्यूजिक, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द म्यूजिक, वी कैन शो आवर एक्सपर्टीज एंड मॉड्यूलेशन एंड नॉलेज ऑफ आवर सिंगिंग। म्यूजिक की ज़रूरत जब नहीं होती, तब हम अपने आप को कंफर्ट जोन में लाके अपनी पेस पे गाना गा सकते हैं। जिस तरह से अभी स्वास्तिका जी ने निभाया, बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब हम कराओके ट्रैक पे गाते हैं। पुराने ज़माने में पहले गाने लिखे जाते थे, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने में लिखे जाते थे गाने, और फिर उन वर्डिंग्स को लेके धुन बनाई जाती थी और गाना तैयार किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज जैसा हम कराओके पे गाते हैं, आजकल के जो नए सिंगर भी कराओके पे गाते हैं, लेकिन वो कराओके ट्रैक नहीं होती है, पहले नहीं बनी होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कभी कोई ऐसा गाना आपने गाया है जो कभी सुना ही नहीं आपने, आपको म्यूजिक दी गई और आपको वर्डिंग्स दी गई, आपने वो वर्डिंग को उस म्यूजिक में ढालना है और उसको गाना है। तो जब एक नया गाना मार्केट में आता है, उसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है, म्यूज़िक टीम होती है, स्टूडियोज रिकॉर्डिंग होती है, म्यूज़िक डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं, लिरिक्स राइटर लिरिक्स लिखते हैं। और गायकों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है कि वो गाना पहले कभी नहीं बना, पहले कभी नहीं सुना गया, अब उसको गाना है। वो गाने सुन के हम कितनी आसानी से वो गानों को गाते हैं, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं उन गानों को। तो गायकी इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। गाने बने हुए हैं, उनको सुन के गाना बहुत ही आसान है, लेकिन नया गाना गाना सुर के ऊपर। मैंने भी कभी थोड़ी बहुत कंपोजिंग की थी। 90s की बात है, जब मैं कंपोज करता था, गाने का मुझे बहुत शौक था। उस वक्त मैंने गाना कंपोज भी किया था और उसके लिरिक्स भी लिखे थे। थोड़ी सी धुन सुनाऊंगा उसकी, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे को। आपको लगेगा ये गाना कहीं ना कहीं आपने सुना है, लेकिन ये गाना बना नहीं, क्योंकि ये मेरी धुन अपनी है और मैं खुद लिरिक्स लिखता था। गाने की धुन थी ना 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 ना। अब इस धुन के ऊपर मैंने फिर सोचा कि म्यूज़िक तो मैं बना रहा हूँ, धुन तो मैं कंपोज कर रहा हूँ, वर्डिंग्स भी तो होनी चाहिए, तब जाके गाना बनता है। फिर मैंने लिखना शुरू किया। मैं शायरी वगैरह लिखता था, अब तो वो दौर रहा नहीं, गाने भी लिखता था। तो मैंने इसके अंदर वर्डिंग्स डाली, नाम पता लेके आऊँगा, कभी याद आए तो बुला लेना, दिल की बातें कह के जाऊँगा, कभी याद आए तो बुला लेना। गाने बने, धुन बनी, धुन के साथ गाना बना, लिरिक्स आया। तो ऐसा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है धुन बनना फिर लिरिक्स लिखना। तो जो स्वास्तिका जी ने गाया वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। लेकिन आपको पता चल गया होगा अब गाने जब नए बनते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टी से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ज्ञान की बातें ज़्यादा हो Sorry, गई। I muted you by mistake. I was trying to mute Swastika ji अच्छा, because, sorry, I couldn't see the name. स्वास्तिका जी आप कुछ बोलना चाहती है, शायद वो कुछ बोल रही है। अनम्यूट कीजिए उनको। अनम्यूट योरसेल्फ स्वास्तिका जी। I didn't mute her. I muted you by mistake. स्वास्तिका जी I'm अनम्यूट। saying that because I have to go out. So can I sing the ghazal, the second one, quickly? Or is it no? We are not actually doing the second round, so Oh, save it for next time, please. okay. No Yeah, problem. You can leave Swastika ji if you want. Thank you. but Okay. no, if she wants to sing, we are just not doing the second round. You want to sing and leave, it's fine. Okay. Oh, Okay? but you said second round. That's why I just saying. Otherwise, no. Yeah, it's okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सेकंड राउंड नहीं कर रहे हैं, कभी कभी शॉर्ट भी रखना चाहिए प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। स्नेह दमारिया जी को बुलाते हैं। मेरी जो म्यूजिक कंपोज की थी और गाना मैंने जो लिखा था वो कभी बना नहीं, इट वाज जस्ट अ टेस्ट, लेकिन अभी भी वो मेमोरी में है मेरे। आइए स्नेह जी। Okay. So this is a song from Ashoka.
Hold on, sorry. रात का Oops. नशा भी आंख से गया नहीं, क्या बात है, रात में बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं यार। रात का नशा भी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों से छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हाँ वही वो वही सांसों में रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा भी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। बस वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा भी आँख से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। I tried last minute. बात है, रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। बहुत अच्छा, ये अशोका फिल्म का, ये मेरी फेवरेट मूवी है। इस फिल्म से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अशोका द ग्रेट अशोका की जो लाइफ थी वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लाइफ थी। उनकी लाइफ की अगर स्टोरी किसी ने पढ़ी होगी तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये मूवी जो बनी थी शाहरुख खान की, इसके अंदर भी कई ऐसे शॉट्स हैं जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे वो यात्री वाला एक शॉट है जिसके अंदर अशोका अपना राजपाट छोड़ के जंगलों में जब जाता है तो एक छोटा सा लड़का, जो मॉन्क्स होते हैं, जो लामा लोग होते हैं, उनके बीच में एक बच्चे के साथ में वो खेलता रहता है। तो एक पंडित वहाँ पर आता है और उसको पूछता है कि आप कौन हो, आप यहाँ पर बहुत ही दूर के यात्री लगते हो और ये ऐसा लगता है कि आपका जो दर्जा है वो बहुत ऊपर है, सम्राट से भी ऊपर। तो वो बोलता है सम्राट से ऊपर किसका दर्जा होता है, शाहरुख खान उसको पूछता है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट अशोका। तो वो पंडित उसको जवाब देता है कि सम्राट से भी ऊंचा दर्जा होता है उस यात्री का जो अपनी यात्रा पूरी कर ले इस शरीर के अंदर, इस ह्यूमन लाइफ के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। वी हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम सर्टन मूवीज़, देर आर इंपॉर्टेंट मैसेजेस ओवर देयर। बहुत अच्छी मूवी है ये। इस मूवी को बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। बाकी जो लव स्टोरी है दैट्स एंटरटेनमेंट टुवर्ड्स द व्यूवर्स ऑफ द मूवी। सो आप देखें इस मूवी को, एंजॉय करेंगे। स्नेह जी ने अच्छा गाया। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है उनका कोई कॉल आया है और वो कॉल अटेंड कर रही हैं। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग और मैं मेरा अपना आखिरी गाना पेश करता हूँ रात के ऊपर। और आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी, जो भी रात के गाने बने हैं उसमें रात जो वर्ड प्रोनाउंस होता है सिंगर, वो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा लंबा और एक गहराई दिखाई जाती है उसके अंदर। रात की हथेली, रात के, तो एक लंबी चीज़ को दर्शाया गया है। रात एक लंबी होती है जो कटती है और फिर सुबह आता है। आगे बढ़ते हैं। आर यू पीपल हियरिंग मी क्लियर एंड लाउड एंड वीडियो इज ओके? हैंग नहीं हो रहा है? ओके, वेरी गुड।
जहां सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो फिर सेम टाइम पे फ्रीज हो Same गए। time फिर गया। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस जगह उस जगह, जाए तो हम कहाँ जाना चाहे अगर। ओ खो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। हम पास भी है और दूर भी है, आजाद भी है, मजबूर भी है। हर घड़ी मेरा दिल गम के घेरे में है, जिंदगी दूर तक अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में है। सो गई है सारी
था, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। अब सब लोग सो सकते हैं। क्या बहुत गड़बड़ हुई लगता है। नहीं, अच्छा, मेरी लाइट चली गई बीच में, वाईफाई बंद हो गया, अंधेरा हो गया, सब लोग को लगा मैं सो गया। नहीं, ओहो, दो बार सेम ही लाइन आई ना, Yeah. 2 बार ऐसा ही हुआ, 2 बार हुआ सेम टाइम। सेम लाइन पर हुआ। ओह, वाह। हाँ, तो हमने ठीक है, लगा मैं एक कैसे सो शायरी गए बोल उसी देती जी। हूँ। मैं एक शायरी बोल देती हूँ। अच्छा गाना था एक्चुअली। दिस इज ऑल्सो अ गुड सॉन्ग अबाउट ऑन द थीम। तो जो भी कुछ था मेरा उसके साथ, बस सब ख्वाब सा लगा मुझे। तुम मानो या न मानो मेरे दोस्त, उसे भूल जाने में भी एक अरसा लगा मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी अभी आपको देख के एक शायरी सूझी है, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, देख कर तुझको वही हमें घिसा पिटा ताजमहल वाला शेर कहते हैं। क्या ताजमहल बात बनाओ, है। ताजमहल बना ही दो। नहीं नहीं भाई, अभी अभी आपको देख के शायरी सूझी है। चलिए, प्रोग्राम का अंत हो चुका है, स्नेह हमारे अजी प्रोग्राम का एंड करेंगी। अब सब लोग सो गया ये जहां, घर जाके सो जाइए। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो स्नेह जी। मैं थैंक यू तो बोल दूं भरत भाई। बोल थैंक यू भरत भाई, थैंक यू मंगला जी, सविता जी, मीना जी। एक ही काम तो मेरे लिए बचता है, बाकी सब उसी कर लेता है। ठीक है, वो भी नहीं करती मैं, उसी यूज यूज थैंक एवरीवन। आप करो, क्लोजिंग आप करो प्लीज। अभी वो के सामने गाने के लिए अभी तो मैं जब तक ताजमहल नहीं बनेगा तब तक क्लोजिंग नहीं करने वाली। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। जवानी को एक बाय एवरीबॉडी, बाय यूट्यूबर्स हु हार्डली वॉच आवर शो। सब के सो जाओ। सामने एक मिनट, उसी के सामने गाने के लिए अभी बहुत डर लग रहा है। अभी अच्छा, चलो